Welcome students. In the last period, we have conducted the activated complex theory. पिछले लेसन में और पिछले पीरियड में हमने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी को पूरी डिटेल में स्टडी की और लेक्चर के स्टार्ट में मैंने कहा था आपसे कि इसका डेरिवेशन अभी बाकी है, तो हम आर्हेनियस इक्वेशन को डिराइव करेंगे. ओके, आर्हेनियस इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं, ये डेरिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल हमेशा पूछे जाते हैं. ओके, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल इसके ऊपर इजीली एग्जाम में आता है, चाहे सीबीएसई एग्जाम हो या चाहे स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो. ओके, नाउ स्टूडेंट विल स्टार्ट दिस derivation. Now how to derive this derivation? Okay, now what equation we have what k equals to a exponential ea by rt. Okay, this equation we have to draw. इस इक्वेशन में आपको जो दिखाई दे रहा है माइनस ई ए बाय आर टी, तो ये माइनस ई ए बाय आर टी क्या है, इससे आपको क्या समझ में आएगा. ओके, तो माइनस ई ए बाय आर टी इस इक्वेशन में आपको ये बता रहा है, इन द आर्हेनियस इक्वेशन द फैक्टर एक्सपोनेंशियल ई ए बाय आर टी करस्पॉन्ड्स टू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव द काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन ई ए. कि ये वो मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है. दिस टर्म इज ये माइनस ए बाय आर टी वो मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है जिनके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन ई ए, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का हम क्या लेंगे, नेचुरल लॉगरिथम ले लेंगे. तो मैं क्या लिखूंगा, मुझे लिखना पड़ेगा ln k. ओके, नेचुरल लॉग ले रहा हूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ln k. ओके, माइनस इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर टी. ओके, माइनस ई ए बाय आर टी प्लस रिमेनिंग क्या है, अभी ए रिमेनिंग है, प्लस ln a. ये मैंने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को नेचुरल लॉग लगा दिया. अब मुझे देखना ये है कि जो k है विथ रिस्पेक्ट टू t चेंज हो सकता है. अगर t1 है तो k1 हो जाएगा, t2 है तो k2 हो जाएगा. तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ एट टेम्परेचर T1 एंड एट टेम्परेचर T2. तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, ln K1 इक्वल्स टू ओके माइनस ई ए अपॉन आर T1 प्लस ln A. ओके, ये मैंने लिख दिया. टेम्परेचर T1 है तो K1 हो गया. अब मुझे देखना है एट टेम्परेचर T2. टेम्परेचर T2 पे क्या होगा, ln K2 इक्वल्स टू माइनस ई ए बाय आर T2 प्लस ln A. So this is the second equation. Now अभी हमारे पास में डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट इक्वेशंस है. ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि सिंस A इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन, K1 and K2 are the values of the rate constant at the temperature T1 and T2 respectively. Now we will subtracting the equation. Okay, we will subtract the equation. Okay, from this equation we will
सब्सट्रैक्ट दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा ln K2 माइनस ln K1 इक्वल्स टू व्हाट आई विल राइट EA बाय RT, EA बाय RT 1 माइनस EA बाय RT 2। इस तरह से लिख दिया मैंने इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे। ln है दोनों के कॉमन है, ओके, ln K2 अपॉन K1, ओके, ln K2 upon K1, okay. Now activation energy and gas constant, okay. We'll write equal sign and we'll write EA by R, बाहर निकाल लिया हमने, EA by R। ब्रैकेट में अब हमारे पास में क्या बचा है, हमारे पास में क्या बचा है, T1 और T2 बचा है। माइनस साइन है, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, दिस इज ओके। नाउ अब नेचुरल लॉग है, तो नेचुरल लॉग को मैं क्या कर रहा हूं, लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करूंगा। तो लॉग टू द बेस 10 में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे करूंगा मैं, अभी देखो यहाँ लॉग लिख दिया मैंने, ठीक है। लॉग लिखने के बाद में सेम यही K2 अपॉन K1 सेम वैसे ही इक्वल्स टू, ओके, EA, ओके, 2.303 R, ओके। अब क्या है, यही ब्रैकेट है, 1 अपॉन T1 1 अपॉन T2, okay. This is the equation we have, okay. अभी इसको अभी थोड़ा सा सॉल्व करना बाकी है आगे, यहाँ ऊपर की तरफ सॉल्व करता हूँ मैं इसे, okay. From this equation we are going here. Now log of K2 upon K1 equals to EA upon 2.303 R। Now अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे T2 माइनस T1, ओके, अपॉन T2 इंटू सॉरी T1 इंटू T2। So this is the equation। ये हमने क्या कर लिया, अरेनियस इक्वेशन को कंप्लीटली हमने ड्रॉ कर लिया, ओके। दिस इक्वेशन इज अरेनियस इक्वेशन। इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या मालूम कर सकते हैं, इस इक्वेशन की हेल्प से हम K का वैल्यू मालूम कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी मालूम कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट टेम्परेचर पे मालूम कर सकते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट K का वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। सो आफ्टर दिस, आफ्टर ड्राइंग दिस इक्वेशन, one thing I want to say, if I am going to draw a graph, I have the value of ln K and I have the value of 1 upon T, okay, ln K वर्सेस 1 अपॉन T। अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, 1 अपॉन T एंड दिस इज ln K, ओके। नाउ कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ओके। और जो स्लोप आएगा, ओके, स्लोप होगा किसके इक्वल, माइनस EA बाय R के इक्वल होगा। तो इस
ग्राफ से भी हमें स्लोप मिल रहा है और स्लोप से हमें माइनस ए बाय आर की वैल्यू मिल रही है, जिसको हम बहुत ही इजीली हमारे इक्वेशन में यूज कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द अरेनियस इक्वेशन. ओके.